चलिए क्या चल रहा है बाबू? राज्यपाल चल रहा है। क्या चल रहा है? राज्यपाल चल रहा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। अनुच्छेद कितना में है? 153। इसका कार्यकाल निश्चित होता है। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होगा? नहीं होगा। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होगा? नहीं होगा। कि बाबू किसका प्रसाद पर्यंत धारण करता है? राष्ट्रपति का। शपथ किसके सामने लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या लेता है? शपथ लेता है। बाबू त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख। कहाँ से मिलता है? संचित। अगर राज्यपाल एक से अधिक राज्यपाल मतलब कि बना रहे एक से, जैसे कि देखिए बिहार का भी राज्यपाल, बात समझने के तात्पर्य बिहार का भी और झारखंड का भी है। तो इस केंद्र जो राष्ट्रपति वो तय करेगा कि कौन राज्य कितना इसको वेतन देगा। टोटल 3.5 लाख। क्लियर है ना? तो इसमें से कौन राज्य कितना देगा कौन तय करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मगर वेतन मिलता है किससे? संचित से। ये कह रहे हैं कि टोटल 3.5 लाख की वेतन मिलेगा। हाँ, तो देखिए हम क्या पढ़े थे? राज्यपाल। अधिकार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर करता है? अनुच्छेद कितना में बाबू? 153। कार्यकाल बाबू निश्चित नहीं है। किसका प्रसाद पर्यंत धारण करता है? राष्ट्रपति का। देखिए शपथ किसके सामने लेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। त्याग पत्र किससे देगा बाबू? राष्ट्रपति को। वेतन कितना है? 3.5 लाख। आगे बढ़िए। क्लियर है? राज्यपाल की शक्तियां। चलिए क्या चलेंगे भाई मेरे? राज्यपाल की शक्तियां क्या चलेंगे? राज्यपाल की शक्तियां ना। चलिए आ जाइए। ठीक है। राज्यपाल क्या बाबू? राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां क्या हम सब पढ़ने जा रहे हैं? राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल के पास कितने शक्ति हैं? 4 प्रकार: कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और वित्तीय। क्लियर है ना? तो कौन कौन शक्ति है बाबू? तो पहले नंबर में आ जाएंगे। क्या है? कार्यकारी। उसके बाद दूसरा क्या बाबू याद रखना? कार्यकारी के बाद विधायी। क्या बाबू? विधायी के बाद भाई मेरे 4 प्रकार की शक्ति है: कार्यकारी, विधायी। उसके बाद क्या है? राज्यपाल के पास कितने शक्ति है? पहला नंबर कार्यकारी, दूसरा विधायी, उसके बाद बाबू तीसरा न्यायी। तीसरा क्या है? न्यायी। उसके बाद वित्तीय। क्या बाबू? वित्तीय। कितना बाबू? वित्तीय। तो दिक्कत है वित्तीय। इतने पढ़िए ना जो भी। क्लियर है ना? आगे बढ़िए। तो कौन कौन? कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, उसके बाद वित्तीय। वो दिक्कत है। तो बारी बारी से सब शक्तियां पढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका कार्यकारी। क्लियर है ना? इसमें मुख्य बात है आपको याद रखना। टाइम कितना हो गया? राज्य के सभी राज्य के सभी कार्य राज्य के सभी कार्य किसके नाम पर? राज्यपाल के नाम से क्या किया जाता है? कोई दिक्कत है? जितना भी कार्य है किसके नाम पर बाबू? राज्यपाल के नाम पर किया जाएगा। कोई दिक्कत? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका क्या बाबू? शक्ति किसमें निहित होता है? शक्ति किसमें निहित होगा? राज्यपाल में। कोई दिक्कत? और तीसरा पॉइंट क्या था? देखिए हम कार्यकारी शक्तियां पढ़ रहे हैं तो कहा गया ना कि राज्य के सभी कार्य किसके नाम पर होगा? राज्यपाल के नाम पर होगा। किसके नाम पर होगा? राज्यपाल। राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? राज्यपाल में निहित होगा। राज्य वित्त आयोग और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कोई दिक्कत है? मुख्यमंत्री लिख लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बाबू? कौन करेगा? राज्यपाल। ये सब राज्यपाल की शक्तियां। इसके बाद देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य की जो महाधिवक्ता होता है उसका भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल बहुत सारे काम करते हैं। इतना मुख्य बातें है, इतना को कहाँ रखना चाहिए? माइंड में रखना चाहिए। क्लियर है ना? आगे बढ़िए, ऊपर नहीं हो रहा। चलिए बारी बारी से लिख के पढ़ा देते हैं। क्लियर है ना? तो जान गए ना आप लोग? चलिए आगे। इसके बाद कौन क्या आ गया? कार्यकारी पढ़ लिया। कार्यकारी के बाद क्या है? विधि लिखा है ना? कार्यकारी के बाद क्या है बाबू? विधायी है। क्या है? विधायी। कार्यकारी के बाद विधायी। इसका काम विधायी का मतलब क्या होता है बाबू? इसमें क्या होता है? तो इसमें याद रखिएगा, विधायी का मतलब होता है, इसमें जानते हैं क्या क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कितना बाबू? अनुच्छेद कितना? 213 के तहत क्या? अध्यादेश जारी। अध्यादेश जारी करेगा। कौन जारी करेगा? राज्यपाल। दूसरी बात, अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 200 के तहत वीटो लगाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कितना? अनुच्छेद क्या के तहत बाबू? 200 के तहत क्या लगाएगा? वीटो लगाएगा। तो दिक्कत, अनुच्छेद 200 के तहत क्या लगाएगा? वीटो लगाएगा। तीसरा पावर में क्या है? तीसरा में कहा गया सीएजी, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्तीय आयोग का रिपोर्ट राज्य विधान। देखिए सीधे सीएजी का क्या? रिपोर्ट। सीएजी का रिपोर्ट कहाँ बाबू? राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। शॉर्ट में राज्य विधानमंडल समझ जाइएगा ना? RVN, राज्य विधानमंडल के क्या करेगा? पटल पर क्या करेगा बाबू? रखाएगा। सीधे समझिए। कार्य वाला समझ में उसका कार्य क्या है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा, पहले पढ़ा चुके हैं। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या बाबू? महाधिवक्ता का नियुक्ति। बिल्कुल। उसके महाधिवक्ता का भी, राज्य का महाधिवक्ता का नियुक्ति करेगा। ये सब किसका कार्य है? राष्ट्रपति का कार्य। राज्यपाल का कार्य। राज्यपाल का कार्य। देखिए विधायी में आ जाइए। अनुच्छेद 213 के तहत क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश जारी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन? अनुच्छेद क्या के तहत बाबू? राष्ट्रपति का है तो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। कहा गया अनुच्छेद 200 के तहत वीटो लगाएगा। कौन वीटो लगाएगा? राज्यपाल लगाएगा। उसके बाद सीएजी का रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। कौन रखवाएगा बाबू? राज्यपाल रखवाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़े। उसके बाद न्यायिक शक्तियां क्या है? न्यायिक। इसके बाद क्या बाबू? न्यायिक। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया, न्यायिक में कहा गया है कि देखिए अनुच्छेद 161 के तहत क्या करेगा? क्षमादान करेगा। और अनुच्छेद कितना के तहत? 161। अनुच्छेद 161 के तहत क्या करेगा बाबू? क्षमादान करेगा। तो दिक्कत, अनुच्छेद 61 के तहत क्या करेगा? क्षमादान करेगा। उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायाधीश का क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। कहा गया ना कि उच्च न्यायालय के किस पर? सलाह पर जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश का क्या करेगा बाबू? नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? न्यायिक में कौन करेगा ये सब काम? राज्यपाल करेगा। आगे बढ़ जाइए, वित्तीय में आ जाइए। क्लियर है? देखिए न्यायिक में क्या करेगा? अनुच्छेद 161 के तहत क्या करेगा? क्षमा करेगा। क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान अनुच्छेद कितना में? 161। उच्च न्यायालय के सलाह पर क्या करेगा? जिला न्यायाधीश का क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। कौन करेगा बाबू? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े बुआ। उसके बाद क्या है? वित्तीय आ जाइए। कौन शक्ति है बाबू?
वित्तीय है ना, वित्तीय टाइमिंग खाली बोलिए, टाइम कितना हो गया, वित्तीय आ जाइए, क्लियर है ना। 6:30। अच्छा हाँ, चले बहुत समय है, वित्तीय आ जाइए। कहा गया ना, राज का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति पर राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। कौन रखवाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल रखवाएगा। कौन रखवाएगा? राज्य का धन विधेयक राज्य के पूर्व स्वीकृति पर, राज्य का क्या बाबू, राज्य का धन विधेयक, कहाँ का धन विधेयक? राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति पर राज्य विधानमंडल में, राज्यपाल, राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व, इसका पूर्व स्वीकृति पर, स्वीकृति पर कहाँ रखवाएगा? राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। कहाँ रखवाएगा? राज्य विधानमंडल में क्या करेगा? रखवाएगा। कोई दिक्कत? कहाँ रखवाएगा? राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण सदन पर रखवाएगा। राज्य के वार्षिक क्या बाबू? वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ रखवाएगा? राज्य के सदन में रखवाएगा। राज्य के सदन में रखवाएगा। सदन में रखवाएगा। ये सब किसका काम है? किसका काम है? राज्यपाल। कई भी अनुदान राशि राज्यपाल की अनुमति के बिना, कोई भी अनुदान राज्यपाल के अनुमति के बिना अनुदान नहीं दिया सकता। अनुदान राशि किसके बाबू? राज्यपाल के अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। के बिना नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। दिक्कत है, राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। कोई तकलीफ? वित्तीय में क्या है? राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति पर राज्य विधानमंडल में क्या करेगा? रखवाएगा। इधर राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के सदन में क्या करेगा? रखवाएगा। ये सब कौन करेगा? राज्यपाल। अनुदान की राशि राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। कोई भी अनुदान राज्य में। क्लियर है ना? आगे आ जाइए। इसके बाद आ जाएंगे, एक ट्रिक है बाबू, रकानी। आज राज्यपाल का ट्रिक है। रकानी का निश्चय देखिए, रकानी, ठीक है ना? रकानी। उसके बाद बाबू रकानी का योसस, का योसस, ऐसी ना? रकानी का योसस। देखिए, इसका मतलब मतलब क्या होता है? राज्यपाल। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? कार्यकाल में कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता बाबू? कार्यपालिका प्रधान का प्रधान। उसके बाद नी मतलब क्या होता है बाबू? नी मतलब नियुक्ति। क्या होगा? नियुक्ति होगा। क्या होगा? नियुक्ति। कोई दिक्कत? क्या होगा? नियुक्ति। का मतलब बाबू? का मतलब कार्यकाल। यो मतलब बाबू योग्यता। क्लियर है ना? सा मतलब शक्ति। सा मतलब शर्त। यानी राज्यपाल के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? और सा मतलब बाबू शपथ। कोई दिक्कत? ये हो गया कितना? 153, 154, 155, 156, 157, 158, 158,
159। इसका ट्रिक क्या है? देख ले रहे ट्रिक क्या बाबू? रकानी का यो सस। देखिए राजपाल 153, क्लियर है। कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा, कितना में? 154, इसका नियुक्ति कितना में? 155। कार्यकाल कितना में? 156, योग्यता कितना में? 157 में। शर्त कितना में? 158, और शपथ कितना में? 159। 59। क्लियर है ना? तो दिक्कत। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आगे आइए, अब निकालिए लुसेंट। ठीक है ना? रोक दिया जाए।